गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज हम सब परमात्मा की असीम दया और सतगुरु की रहमत से इस पावन सत्संग में एकत्र हुए हैं। मालिक का धन्यवाद है जिसने हमें सांसारिक मोह माया से समय निकालकर अपने अंदर की ओर यात्रा करने का अवसर दिया। प्यारी साथ संगत जी, आज का यह सत्संग संत सहजोबाई जी की वाणी में से होने जा रहा है। बेनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करे जी। संगत जी, मालिक का लाख लाख शुक्र है, सतगुरु का कोटि कोटि धन्यवाद है कि उन्होंने हमें इस पावन सत्संग में एकत्र होने का अवसर दिया। संगत जी, यह जो पल है यह साधारण पल नहीं है। यह वो घड़ी है जब आत्मा को उसके असली घर की याद दिलाई जाती है। यह वो समय है जब काल के बनाए मायावी जाल को काटने की बात होती है। संगत जी, जिस आत्मा का जन्म हुआ है वो मालिक का अंश है। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, लेकिन आज यह आत्मा भूल चुकी है कि उसका घर कहाँ है। वह काल के बनाए हुए इस अस्थायी संसार में मन और माया के जाल में फंसकर अपने आप को शरीर समझ बैठी है। अब सवाल उठता है कि यह आत्मा आज तक क्यों भटक रही है, क्यों जन्म मरण का चक्कर काट रही है, क्यों चैन सुकून नहीं पा रही। उसका कारण है काल। काल का काम ही यही है कि आत्मा को अपने अधिकार क्षेत्र में बांध कर रखे। संगत जी, जिस दिन आत्मा का रुझान मालिक की ओर होता है, जिस दिन आत्मा सतगुरु की ओर खींचने लगती है, उसी दिन से काल की नींद हराम हो जाती है। क्योंकि काल जानता है कि अगर यह आत्मा एक बार नाम दान ले लेगी तो फिर यह मेरे वश में नहीं रहेगी। इसीलिए नामदान से पहले ही काल अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि आत्मा को सतगुरु की चौखट तक ना पहुंचने दे। वो कैसे रोकता है? कभी मोह का जाल फैलाता है, कभी माया का चश्मा पहनाता है, कभी मन में संदेह डाल देता है, कभी डर दिखाकर कहता है कि अगर इस रास्ते पर चले तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। संगत जी, यह सब काल की चाल है, क्योंकि काल नहीं चाहता कि आत्मा मुक्त हो। काल को पता है कि इस आत्मा का असली घर सचखंड है, लेकिन अगर वह वहां चली गई तो उसकी गिनती घट जाएगी। सतगुरु ही एकमात्र शक्ति है जो आत्मा को काल की कैद से निकाल सकते हैं। मालिक ने अपने दूत इस धरती पर भेजे हैं ताकि भटकी हुई आत्माओं को नामदान देकर उनके असली घर की ओर भेज सके। लेकिन नामदान लेने से पहले आत्मा को संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष बाहरी भी है और अंदरूनी भी है। बाहरी है परिवार, समाज, रिश्तेदार, जिम्मेवारियां, और अंदरूनी संघर्ष है मन, मोह माया, आलस्य और संदेह। और इन दोनों संघर्षों के पीछे जो शक्ति काम कर रही है उसका नाम है काल। यही कारण है कि सतगुरु बार बार कहते हैं कि अगर मालिक की तलाश करनी है, अगर सच में परमात्मा से मिलना है तो नामदान लो। नामदान वो ताला है जो काल के दरवाजे को खोल देता है। नामदान वो चाबी है जिससे आत्मा को उसके असली घर का रास्ता मिलता है। नामदान वो कृपा है जो आत्मा को काल के पंजे से छुड़ाकर परमात्मा के दरबार में पहुंचा देता है। आज के इस सत्संग में हम विस्तार से समझेंगे
कि काल क्यों आत्मा को नामदान से पहले रोकता है, कैसे रोकता है और सतगुरु की रहमत से आत्मा इस जाल से कैसे निकलती है। संगत जी, यह सत्संग हमें चेतावनी भी देगा और ताकत भी देगा। चेतावनी इस बात की कि काल की चालों से सावधान रहना है। ताकत इस बात की कि सतगुरु की कृपा से हमें जीत जरूर मिलेगी। संगत जी, जब तक आत्मा को नामदान नहीं मिला तब तक वह काल के जाल में पूरी तरह फंसी रहती है। उसका जीवन बाहर से चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना लगे, लेकिन भीतर से वह अधूरा है। आत्मा जैसे बिना दिशा का पंछी है जो उड़ तो रहा है पर उसे नहीं पता कि जाना कहां है। नामदान से पहले आत्मा की स्थिति बड़ी दयनीय होती है। वह शरीर को ही सब कुछ मान बैठती है, कभी धन कमाने में, कभी रिश्तों को निभाने में, कभी सुख सुविधाओं की खोज में। यह आत्मा उलझी रहती है। मन उसे बार बार कहता है कि यही जीवन है, यही आनंद है, लेकिन जब रात को सिर तकिया पर रखती है तो भीतर से एक पुकार उठती है कि क्या बस इतना ही जीवन है, क्या मेरा यही मकसद है। यही अंदर की पुकार आत्मा को खींचकर सतगुरु की चौखट तक ले आती है। लेकिन काल इस पल से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आत्मा एक बार नामदान ले लेगी तो यह मेरे वश में नहीं रहेगी। याद रखो संगत जी, नामदान ही वो सीमा रेखा है जो आत्मा को काल से अलग करती है। नामदान से पहले आत्मा काल की कैदी है और नामदान के बाद आत्मा सतगुरु की शरणागत हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि नामदान इतना आवश्यक क्यों है? क्योंकि नामदान आत्मा को सुरक्षा कवच देता है। नामदान आत्मा को सही दिशा दिखाता है। नामदान आत्मा को वो पासवर्ड देता है जिससे काल के दरवाजे खुल जाते हैं। नामदान के बिना आत्मा काल की भूल भुलैया में भटकती रहती है। जिस आत्मा को नामदान नहीं मिला उसका मन ही उसका गुरु है, और मन का गुरु कौन है? काल। यानी ऐसी आत्मा का हर निर्णय, हर कदम, हर विचार काल के अधीन है। वह सोचती है कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन सच तो यह है कि वह काल की कैद में है। नामदान मिलते ही आत्मा को सतगुरु की शक्ति का सहारा मिल जाता है। अब वह अकेली नहीं रहती, अब उसके साथ मालिक का दिया हुआ नाम है। वह नाम जो काल का भेद जानता है, वह नाम जिससे आत्मा का संबंध सीधे परमात्मा से जुड़ जाता है। लेकिन नामदान लेने से पहले आत्मा की हालत ऐसी होती है जैसे कोई प्यासी हिरनी रेगिस्तान में दौड़ रही हो। उसे लगता है हर चमकता हुआ रेत का कण पानी है, लेकिन जब पास पहुंचती है तो धोखा निकलता है। यही स्थिति आत्मा की है। वह संसार के सुखों को पानी समझती है, लेकिन हाथ में आते ही वह मृग तृष्णा साबित होते हैं। सतगुरु का दिया हुआ नाम ही असली सरोवर है जहां आत्मा की प्यास बुझती है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, नाम बिना आत्मा अधूरी है, नाम बिना आत्मा बेघर है, नाम बिना आत्मा काल की दासी है। इसीलिए संगत जी, नामदान लेना आत्मा का सबसे बड़ा सौभाग्य है। यह केवल एक रस्म नहीं है, यह केवल कोई नियम नहीं है, यह तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यह वह क्षण है जब मालिक कहता है, अब यह आत्मा मेरी है, अब इसे कोई काल छू नहीं सकता। संगत जी, अब बात करते हैं कि आखिर काल
हमारी रूह को नामदान से पहले क्यों रोकता है? उसका कारण क्या है? उसकी मजबूरी क्या है? संगत जी, काल का काम है आत्माओं को अपने क्षेत्र में बांध कर रखना। काल ने यह पूरा संसार, यह माया, यह देह और यह मन सब मिलाकर एक बड़ा जाल रचा है। इस जाल में आत्मा को उलझाकर वह उसे अपनी कैद में रखता है। अब सोचो, अगर कोई आत्मा सतगुरु की शरण में पहुंचकर नामदान ले लेती है तो वह आत्मा काल के अधिकार क्षेत्र से निकल जाएगी। उसका बंधन टूट जाएगा, उसका खेल बिगड़ जाएगा। और काल यही तो नहीं चाहता। कल्पना कीजिए, जैसे कोई राजा अपने राज्य पर राज करता है और कोई उसकी प्रजा को आजाद कराने आ जाए तो राजा गुस्से से भर जाता है। उसी तरह काल भी गुस्से से भर उठता है जब कोई आत्मा सतगुरु की ओर चलने लगती है। अब देखो, काल क्यों रोकता है? क्योंकि यह आत्मा उसका भोजन है। संतों ने कहा है, काल आत्माओं का उपभोग करता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसका हिसाब किताब काल के पास होता है। अच्छे बुरे कर्मों का बही खाता खोलकर काल आत्मा को बार बार जन्म मरण में भेजता है। यही उसका शासन है, यही उसका मजा है। अगर आत्मा नामदान लेकर सतगुरु की शरण में चली जाए तो यह हिसाब किताब टूट जाता है। और यही कारण है कि काल पूरी ताकत से रोकता है। संगत जी, एक और गहरी बात समझिए। नामदान से पहले आत्मा अज्ञान में है। उसे यह पता ही नहीं कि काल कौन है, माया क्या है और मुक्ति का मार्ग कौन सा है। काल इसी अज्ञान का फायदा उठाता है। वह आत्मा को सपनों में उलझा देता है, इच्छाओं में फंसा देता है और दिखावे के धर्म में व्यस्त कर देता है। कभी मंदिर, कभी तीर्थ, कभी पूजा पाठ, कभी कर्मकांड। आत्मा सोचती है कि मैं मालिक की ओर बढ़ रही हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह काल के बनाए चक्र में घूम रही है। और जैसे ही आत्मा किसी सत्संगी से मिलकर असली राह की सुगंध पाती है, तभी काल के कान खड़े हो जाते हैं। वह तुरंत चाले चलना शुरू कर देता है कि कहीं यह आत्मा सतगुरु तक ना पहुंच जाए। याद रखो, काल के पास अपार शक्ति है। उसके पास मन है, माया है, 5 चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन्हीं के सहारे वह आत्मा को बांधे रखता है। काम में फंसाकर कहेगा कि अभी तो जीवन का मजा लेना है। क्रोध में उलझाकर कहेगा कि संत तो सब झूठे हैं। लोभ दिखाकर कहेगा पहले पैसा कमा लो फिर भक्ति कर लेना। मोह का जाल बुनकर कहेगा कि परिवार छोड़ दोगे तो अधूरा हो जाएगा। और अहंकार फुसफुसाकर कहेगा कि तुम्हें गुरु की जरूरत ही क्या है, तुम खुद सब जानते हो। यह सब काल की चाल है। यही कारण है कि वह नामदान से पहले आत्मा को रोकता है। क्योंकि अगर आत्मा सतगुरु का नाम पालेगी तो इन 5 चोरों की शक्ति कम हो जाएंगी, मन का जादू टूट जाएगा और काल की कैद बिखर जाएंगी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि नाम ही काल का नाशक है। नाम ही वह अग्नि है जो काल के फंदों को जला देती है। अब आप समझ गए होंगे कि काल हमारी आत्मा को नामदान लेने से पहले क्यों रोकता है। उसका स्वभाव है, यह उसकी मजबूरी है, यह उसका काम है। लेकिन उसकी सारी शक्ति, उसकी सारी चालें सतगुरु की कृपा के सामने तिनके जैसी है। संत महात्मा बार बार कहते हैं
कि सतगुरु की शरण ही काल से बचने का उपाय है। नाम ही वह तलवार है जो काल की बेड़ियों को काट देती है। इसीलिए संगत जी, हमें डरना नहीं है। हमें पहचानना है कि कौन सा विचार काल का है और कौन सी पुकार सतगुरु की है। काल रोकने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन सतगुरु की कृपा अगर हमारे साथ है तो कोई ताकत हमें नाम दान से रोक नहीं सकती। सहजोबाई कहती है कि सत्संग का दरबार वह पावन स्थान है जहां आत्मा मालिक के चरणों में विश्राम पाती है। यहाँ केवल शब्द नहीं बल्कि वो शक्ति उतरती है जो मन को बदल देती है और आत्मा को उसके घर की ओर मोड़ देती है। संगत जी, सत्संग में बैठना केवल सुनना नहीं है, बल्कि आत्मा को याद दिलाना है कि उसका असली घर कहाँ है। सत्संग वह आईना है जिसमें आत्मा अपनी सच्चाई पहचान देखती है। यह वह पुकार है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि इस जन्म का मूल उद्देश्य केवल परमात्मा से मिलन है। सत्संग में बैठो तो समझो प्रभु की गोद में बैठ गए। यहाँ हर शब्द आत्मा को घर की राह दिखाने आया है। आज हम सब उस दरबार में बैठे हैं जहां काल का कोई जोर नहीं चलता, जहां केवल प्रेम की वर्षा होती है, जहां आत्मा को अपने घर का पता मिलता है। सत्संग वह द्वार है जिससे आत्मा परमात्मा के राजमहल तक पहुंचती है। यहाँ मन की अंधेरी रात को नाम की रोशनी मिटा देती है। संगत जी, यह संसार केवल कुछ पल के लिए है। यात्री आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं, पर यह सत्संग वह जगह है जहां हमें याद दिलाया जाता है कि असली यात्रा आत्मा की है, शरीर की नहीं। यहाँ गुरु की वाणी आत्मा के कानों में वह पुकार भर देती है जो हमें घर की ओर खींचती है। सत्संग में बैठना मतलब परमात्मा से वादा करना कि अब मैं तेरा हो चुका, संसार केवल कच्चा सपना है। सत्संग की महिमा शब्दों में नहीं समा सकती। यहाँ बैठना मतलब उस दरबार में बैठना है जहां केवल दया बरसती है, जहां करुणा की नदी बहती है, जहां प्रेम का सागर उमड़ता है। जब इंसान सत्संग में आता है तो समझो उसने आधा सफर तय कर लिया, क्योंकि सत्संग ही वह दरवाजा है जहां से मालिक की ओर जाने वाली राह दिखाई देती है। संसार के मेले में इंसान खो जाता है, कभी रिश्तों की डोर में बंधा रहता है, कभी धन दौलत की दौड़ में भागता है, कभी नाम यश के जाल में उलझता है। पर सत्संग वह जगह है जहां आत्मा को झकझोर कर बताया जाता है कि यह सब अस्थाई है, यह सब मिट्टी है, यह सब एक दिन छोड़ना ही है। संगत जी, काल का सबसे बड़ा डर सत्संग से है, क्योंकि काल जानता है कि जब रूह सत्संग सुन लेगी, जब आत्मा नाम की सुगंध को पहचान लेगी, तो फिर उसे रोकना असंभव हो जाएगा। इसीलिए काल हमें कभी काम में उलझाता है, कभी थकान देता है, कभी बहाने बनवाता है ताकि हम सत्संग तक ना पहुंचे। लेकिन जिसने एक बार इस दरबार में बैठकर नाम की महिमा सुन ली, उसके जीवन का नक्शा ही बदल जाता है। सत्संग में बैठना मतलब यह मान लेना कि अब मैं किसी और का नहीं, केवल मालिक का हूं। अब मेरा जीवन उसका है, मेरी सांसें उसकी है, मेरी रूह उसकी है, मेरा मकसद वही है। सत्संग की शुरुआत में यह याद रखना चाहिए कि यह समय संसार का नहीं, यह समय परिवार का नहीं, यह समय किसी रिश्ते का नहीं, यह केवल
रूह और मालिक का समय है। यहाँ बैठते ही हमें अपनी सारी चिंताओं को द्वार पर छोड़ देना चाहिए। यहाँ केवल प्रेम, केवल ध्यान, केवल मालिक के चरणों की आस होनी चाहिए। सैजोबाई कहती है कि सत्संग की घड़ी सबसे अनमोल घड़ी है। यहाँ बैठना मतलब संसार की धूल झाड़ कर आत्मा को उसकी असली पहचान दिलाना। यहाँ बैठना मतलब काल की जंजीरों से छूटने की तैयारी करना। सत्संग वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना चेहरा देखती है। यहाँ हमें साफ साफ दिखाई देता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाना है। संसार का मेला बहुत रंगीन है। यहाँ हर इंसान किसी न किसी जाल में फंसा हुआ है। किसी को धन का मोह खा रहा है, किसी को परिवार का बंधन खींच रहा है, किसी को नाम और यश की भूख खा रही है। लेकिन सच पूछो तो यह सब काल के बनाए जाल है। काल जानता है कि जब तक आत्मा इन मोह माया में उलझी है तब तक वह नामदान की ओर कदम नहीं बढ़ा पाएंगी। इसीलिए वह हर संभव कोशिश करता है कि आत्मा उस दरबार तक ना पहुंच पाए जहां गुरु नाम की दात देते हैं। सैजोबाई कहती है कि मालिक कोई दूर नहीं है, उसका मिलना कठिन नहीं है। वह तो सहज भाव से, सरल मन से, प्रेम की राह से मिलता है। लेकिन काल हमारी सहजता को तोड़ देता है। वह हमें उलझा देता है कठिन गणनाओं में, बहानों में, लालसाओं में, ताकि हम उस सहज मार्ग पर चल ही ना पाएं। काल का सबसे बड़ा हथियार है भ्रम। वह आत्मा को यह विश्वास दिलाता है कि अभी समय है, अभी उम्र बाकी है, अभी दुनिया के काम निपटाने हैं, और इसी टाल मटोल में जीवन निकल जाता है। लेकिन जिसने गुरु की बानी सुनी और नाम के महत्व को समझ लिया, उसने काल के भ्रम जाल को काट दिया। सैजोबाई फिर कहती है, सहजो यह तन जात है जो बर्फन की पानी, गुर बिन सतगुरु पाए बिन जन्म गवावे प्राणी। कहने का मतलब है, सैजोबाई चेतावनी देती है कि यह तन धीरे धीरे पिघल रही है बर्फ की तरह। हर दिन, हर घड़ी यह शरीर क्षीण होता जा रहा है। यदि हमने समय रहते गुरु का सहारा ना लिया, नामदान की दात ना ली, तो यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा और आत्मा जन्म मरण के चक्कर में भटकती रहेगी। यही कारण है कि काल हमें नामदान तक पहुंचने से पहले हर संभव रुकावट डालता है। कभी परिवार के मोह से बांधता है, कभी धन के लोभ में उलझाता है, कभी झूठे तर्क और बहस में फंसाता है। वह जानता है कि यदि आत्मा को नाम मिल गया तो वह उसके पंजे से निकल जाएगी। इसीलिए काल का सबसे बड़ा डर है गुरु, क्योंकि गुरु ही वह है जो काल की जंजीरों को तोड़कर आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचा देते हैं। संगत जी, सत्संग में बैठना मतलब काल को ललकारना है कि अब मैं तेरी कैद में नहीं रहूंगा। अब मेरा सहारा मालिक है, मेरा मार्गदर्शक गुरु है। अब तेरी चालें मुझे रोक नहीं पाएंगी। इसीलिए सत्संग की शुरुआत में हमने अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, यह समझते हुए कि यह समय केवल आत्मा का है। यहां बैठते हुए हमें यह निश्चय करना चाहिए कि चाहे काल कितनी भी चाले चले, हम गुरु की शरण से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यही शरण है जो जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाती है। अब हम समझेंगे कि काल हमारी आत्मा को नामदान लेने से पहले कितने रूपों में रोकता है और साधक को किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है।
काल का सबसे बड़ा हथियार है भ्रम। जैसा कि हमने अभी अभी सुना, वह हमारे मन में अनगिनत सवाल पैदा करता है कि क्या यह मार्ग सही है, क्या मैं तैयार हूं, क्या मेरे कर्तव्य अधूरे रह जाएंगे। यह सब काल की चालें हैं। वह जानता है कि यदि आत्मा इस भ्रम में उलझ गई तो नामदान का मार्ग कठिन हो जाएगा। काल के दो सबसे बड़े साथी हैं, मोह और माया। मोह हमें अपने परिवार और रिश्तों के जाल में फंसाता है। माया हमें धन, शोहरत और सुख सुविधाओं के मोह में उलझा देती है। जब आत्मा इन जालों में उलझती है तब तक काल चैन से रहता है, लेकिन जैसे ही कोई साधक सत्संग सुनता है, गुरु की वाणी को अपनाता है, काल की नींद उड़ जाती है। सहजोबाई ने इसी सच्चाई को अपने शब्द में व्यक्त किया है। कहते हैं, सहजो सहजो ध्यान धरो, नाम सतगुर के द्वार, माया मोह छल सब तज दे, तभी पावे उद्धार। कहने का मतलब है कि आत्मा को चाहिए कि वह सहज भाव से गुरु का नाम धारण करे, माया मोह और छल सब छोड़कर केवल सतगुरु की शरण में आए, तभी मुक्ति का मार्ग खुलता है। संगत जी, काल केवल बाहरी नहीं रोकता, वह अंदर से भी परीक्षा लेता है। मन में शंका डालता है, अहंकार बढ़ाता है, आलस्य फैलाता है। लेकिन संगत जी, यही पल होता है जब साधक की परीक्षा होती है। जो आत्मा इन जालों को पहचान कर सतगुरु के नाम के प्रति सच्ची श्रद्धा दिखाती है, वही मुक्त होती है। काल चाहे जितना भी रोक ले, गुरु की कृपा से आत्मा उसका जाल तोड़ देती है। सहजोबाई फिर कहती है, नामधारी बने जो साधक, काल ओकरा कुछ ना लागे, गुरु के द्वार धनी मन जोड़ो, ताबे परम सुख पावे। कहने का मतलब है कि जो साधक गुरु का नाम लेता है, उसकी आत्मा काल की पकड़ से मुक्त हो जाती है। काल चाहे कितना भी रोक ले, गुरु के नाम की शक्ति सब पर भारी पड़ती है। यही कारण है कि सत्संग में बैठना इतना जरूरी है। यह केवल सुनने का विषय नहीं, यह आत्मा को जगाने और नाम की शक्ति को पहचानने का समय है। सत्संग में बैठो, ध्यान लगाओ, अपने भीतर की पुकार सुनो। काल की चालों से डरना मत, गुरु की कृपा से हर बाधा टूट जाएगी। संगत जी, अब हम विस्तार से समझेंगे कि नामदान लेने के बाद आत्मा की स्थिति कैसी होती है और काल फिर कैसे प्रतिक्रिया करता है, ताकि साधक तैयार रहे और सतगुरु की कृपा को पूरी तरह अपना सके। संगत जी, अब हम उस पावन क्षण की बात करेंगे जब आत्मा नामदान लेती है। नामदान केवल एक रस्म नहीं है, जैसे कि हमने अभी अभी सुना, यह आत्मा और सतगुरु के बीच का दिव्य बंधन है। इस क्षण आत्मा का हर बंधन टूट जाता है। नामदान लेने के पहले जो भय, जो उलझन, जो मोह माया की बंदिशें थी, सब एक झटके में टूट जाती है। जब आत्मा नाम की ज्योति पाती है तो उसका मन स्थिर हो जाता है, उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। अब वह जानती है कि वह अकेली नहीं, अब उसका सहारा गुरु और मालिक है। अब काल की सारी चालें और जाल उस पर असर नहीं करते। सहजोबाई ने इसे कितने सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। कहते हैं कि जिसने नामधारी बनकर गुरु के चरणों में मन लगा लिया, उसके लिए काल का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। उसका मन अब स्थिर है, उसकी आत्मा अब मुक्त है और मालिक का प्रकाश उसके भीतर चमकने लगता है। नामदान लेने के बाद आत्मा का स्वरूप बदल जाता है। पहले जहां भय
और भ्रम का अंधेरा था, अब वहां शांति और प्रकाश का वास होता है। पहले जहां मोह और माया ने उसे बांधा था, अब वहां प्रेम और भक्ति की स्वतंत्रता होती है। पहले जहां काल के फंदे उसे रोकते थे, अब गुरु के नाम की शक्ति उसे अनंत मार्ग पर आगे बढ़ने देती है। लेकिन संगत जी, काल पूरी तरह हार नहीं मानता। नामदान लेने के बाद भी वह अपनी सीमित शक्ति के साथ साथ रुक रुक कर प्रयास करता है। कभी मानसिक शंका देता है, कभी संसार का भय दिखाता है, कभी भूतपूर्व कर्मों का डर पैदा करता है। लेकिन नामधारी आत्मा अब सतगुरु के संरक्षण में है। गुरु का नाम उसके लिए ढाल बन जाता है और काल के प्रयास असफल हो जाते हैं। सहजोबाई फिर कहती है कि नाम बिन ना आवे उद्धार, नाम पाई सब भय टारे। गुरु के चरण धरी जो मन लगाई, ताबे आत्मा स्वर्ग पावे। कहते हैं कि सतगुरु के नाम के बिना उद्धार संभव नहीं। लेकिन जो नाम लेकर सतगुरु की शरण में चला गया, वह आत्मा सभी भय, सभी पाप और सभी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। यही नामदान की महिमा है, यही गुरु की कृपा है। संगत जी, अब आत्मा का मन शांति, प्रेम और भक्ति से भर जाता है। वह जानती है कि अब काल केवल देखने तक सीमित है। वह जानती है कि अब उसका जीवन और उसकी आत्मा सतगुरु की कृपा से सुरक्षित है। नामदान लेने के बाद आत्मा केवल मालिक के लिए जीवित रहती है, केवल मालिक के लिए सांस लेती है, केवल मालिक के लिए काम करती है। यही नामदान का चमत्कार है। जो आत्मा इसे अपनाती है, वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है। जो आत्मा इसे अपनाती है, वह काल के जाल को तोड़ देती है। जो आत्मा इसे अपनाती है, वह सतगुरु के प्रकाश में स्थिर हो जाती है। संगत जी, अब हम उस अद्भुत अवस्था की बात करेंगे जहां आत्मा नामदान लेने के बाद भी मोह माया और काल की नई चालों का सामना करती है। कहते हैं, नामदान लेने के बाद भी काल पूरी तरह हार नहीं मानता। वह जानता है कि आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी वह आखिरी प्रयास करता है। असली परीक्षा यही होती है कि आत्मा अपने भीतर की शक्ति और गुरु की कृपा को कैसे पहचानती है। संगत जी, नामधारी आत्मा के सामने सबसे पहला चुनौती है मन की शांति बनाए रखना। कभी अहंकार कहता है कि तू अब मुक्त हो गया है, इसीलिए अब आराम कर। कभी काम कहता है कि थोड़ा भोग ले, अभी तो जीवन में आनंद लेने का समय है। कभी मोह कहता है कि परिवार, रिश्ते, बंधन, इनसे दूरी मत बनाना। पर संगत जी, यह सब काल की चालें हैं। सहजोबाई कहती है कि नामधारी आत्मा अब मोह माया से प्रभावित नहीं होती। उसका मन केवल गुरु के चरणों में स्थिर होता है। काल चाहे कितना भी चाले चले, अब वह उसे रोक नहीं सकता। संगत जी, नामदान लेने के बाद भी काल के प्रयास होते हैं। कभी पुराने कर्म याद दिलाता है, कभी भय पैदा करता है, कभी संसार के झमेलों में उलझा देता है। लेकिन नामधारी आत्मा सत्संग, भजन, सिमरन और गुरु की दी हुई साधना में स्थिर रहती है। वह जानती है कि ये सब परीक्षाएं हैं जो उसे और मजबूत बनाने के लिए है। सहजोबाई फिर कहती है, साधक सदगुरु की शरण में रहे तो काल के फंदे टूटे। नाम के जल में डूबे रूह सारे भय से मुक्त हो उठे। कहने का मतलब है कि सतगुरु की शरण में स्थिर रहने वाला साधक काल के फंदों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। नाम की शक्ति में डूबा हुआ रूह अब किसी भय से प्रभावित नहीं होता।
नामदान लेने के बाद आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। अब वह मोह माया के जाल में नहीं फंसती। अब वह काल के भय से नहीं डरती। अब वह सतगुरु के प्रकाश में स्थिर होकर केवल प्रेम और भक्ति की ओर बढ़ती है। संगत जी, नामदान केवल शुरुआत है। यह केवल गुरु का वरदान है। इसका पालन करके ही हम काल की हर चाल से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए सत्संग में बैठो, नाम का ध्यान करो और हर परिस्थिति में गुरु की शरण में स्थिर रहो। संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहब आखिर में कहते हैं कि आज हम उस दिव्य मार्ग की बात कर रहे हैं जो हमें काल के हर जाल से मुक्त कर सकता है। यह मार्ग केवल नामदान है। यह मार्ग केवल सतगुरु की शरण है। यह मार्ग केवल सत्संग में बैठने, नाम का ध्यान करने और गुरु की कृपा अपनाने से खुलता है। जब आत्मा नामदान लेती है तो उसकी स्थिति बदल जाती है। भय और भ्रम का अंधेरा धीरे धीरे दूर हो जाता है। मोह माया के जाल टूट जाते हैं। मन शांत और स्थिर हो जाता है। रूह केवल मालिक की ओर खींचती है। सहजोबाई कहती है कि जिसने नामधारी बनकर मन को गुरु और मालिक में लगा लिया, वह काल के जाल से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। उसका मन स्थिर, हृदय प्रेम और भक्ति से भरा और रूह अनंत आनंद में डूबी रहती है। संगत जी, नामदान लेने के बाद भी काल चुप नहीं बैठता। वह मन में शंका डालता है, मोह माया का जाल फैलाता है, संसार के भय दिखाता है। लेकिन नामधारी आत्मा अब गुरु की कृपा में स्थिर है। वह जानती है कि काल की हर चाल असफल होगी। सत्संग सुनना, भजन सिमरन करना, नाम का ध्यान करना, यही आत्मा की ढाल है। सहजोबाई कहती है, नामधारी आत्मा अब किसी भय से नहीं डरती। काल की चालें उसे नहीं रोक सकती। उसकी रूह मुक्त हो चुकी है। उसका जीवन केवल प्रेम, भक्ति और सतगुरु की कृपा में डूबा है। संगत जी, यही आज के इस सत्संग का अंतिम संदेश है कि नामदान केवल रस्म नहीं, यह जीवन बदलने वाली शक्ति है। यह काल पर विजय दिलाने वाली तलवार है। यह आत्मा को मालिक तक पहुंचाने वाली नाव है। याद रखो, सत्संग में बैठो, नाम का ध्यान करो, गुरु की कृपा में स्थिर रहो। इस मार्ग से ही आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होती है। इस मार्ग से ही काल के जाल टूटते हैं। इस मार्ग से ही हम मालिक के पास पहुंचते हैं। यही है नामदान की महिमा। यही है सतगुरु की कृपा। यही आत्मा को काल से मुक्त करने का मार्ग है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। संगत जी, अगर आपने हमारा पिछला सत्संग नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुनिएगा। कल का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। मुझे पता है कि आप में से बहुत से सत्संगी भाई बहनों ने कल का सत्संग नहीं सुना है। तो अंत में एक छोटी सी विनती नए सत्संगी भाई बहनों से और की जाती है कि रोजाना ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी सत्संग वीडियो रोज सुबह 6 बजे अपलोड हो, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप जी तक पहुंच सके। तो संगत जी, कल फिर मिलेंगे एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी
राधा स्वामी जी।